हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भानु जोन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल देखा था। अब इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हमारा 122 की घात 173, 122 की पावर 173 का इकाई अंक ज्ञात करें। इसमें हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या रूल देखना है। रूल होता है 0, 1, 5, 6। ठीक है, 0, 1, 5, 6 इसके रूल क्या होते हैं। इसके ऊपर चाहे कुछ भी पावर हो, कुछ भी, तो सेम यूनिट डिजिट रहेगी। सेम यूनिट डिजिट इसका मतलब क्या है। तो 6 की पावर अगर 3 है, मान लो 6 की पावर अगर 3 है, तो यूनिट डिजिट सेम 6 ही रहेगी। ये पूरा पूरा उतर जाएगा। जैसे मान लो 122 की जगह कुछ 126 है, तो अगर इसमें हमें इकाई अंक ज्ञात करने को बोला जाएगा तो 6 ही आएगा। सेम यूनिट डिजिट ही आएगी, 6 ही आएगा। सेम यूनिट डिजिट रहेगा, 0 भी रहेगा तो सेम यूनिट डिजिट रहेगा। अब आ जाते हैं 4 और 9 पे। 4 का क्या रहेगा। अगर 4 की पावर इवन है, मतलब मान लो 4 की जो पावर है वो इवन है, तो इकाई अंक 6 रहेगी। अगर 4 की पावर ऑड है तो इकाई अंक 4 रहेगा। सम संख्या क्या है। सम मतलब इवन संख्या, इवन को सम बोलते हैं। सम संख्या है 0, 2, 4, 6, 8। और विषम क्या है। विषम को ऑड बोलते हैं। ऑड को विषम बोलते हैं 1, 3, 5, 7, 9। 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 9 हो गया। अब हमारे पास बची कौन सी संख्या। बच गई हमारे पास 2, 3, 7 और 8। अब इनके ऊपर कोई भी पावर होती है, जैसे कि इनके ऊपर जो भी पावर होगी उसे हम 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग दे देंगे। अब 4 से भाग दे देंगे। अब 4 से भाग क्यों देंगे। रीज़न क्या है 4 से भाग देने का। 4 से भाग देने का रीज़न ये है कि इकाई अंक हर 4 के बाद वही आने लगता है, रिपीट होने लग जाता है इकाई अंक। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 कितना होता है 2। 2 की पावर 2 कितना होता है 4। 2 की पावर 3 कितना होता है 8। और 2 की पावर 4 16। 2 अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 5 बराबर 32 होता है। 1 2 3 4। 4 पे क्या गया 2, वापस रिपीट हो गया। 4 के बाद वापस रिपीट हो गया। ठीक है, अब 4 1 2 3 4 वापस रिपीट हो गया 4। अब 8 को देखो 8 1 2 3 4 वापस रिपीट हो गया, है ना। तो ऐसे ही हर 4 के बाद रिपीट होने लग जाता है। तो क्या बोला गया है हमें। इकाई अंक हर 4 के बाद वही आने लगता है, वही आने लगता है। अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं, इसलिए 4 से भाग देते हैं। अब इसमें हमारा इकाई अंक क्या है 2 है। ठीक है, 2 है। तो इस रूल के हिसाब से हमें 2, 3, 7 और 8 इनके ऊपर जो भी पावर होगी उसे 4 से भाग देना है ना। तो अब हम इसे 4 से भाग देंगे। इनके ऊपर जो भी पावर होगी, लास्ट के 2 डिजिट लेंगे हम। लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, इनको 4 से भाग देंगे। ठीक है, अब 4 से भाग दिया हमने। 4 एकम 4 और 3 उतारा यहीं पे। अब 4 अट्ठे 32। ठीक है, एक बचा, एक हमारा शेषफल बचा। तो जो शेषफल बचा उसे लास्ट की यूनिट डिजिट की पावर के ऊपर लगा दो। ये अब 2 की पावर 1 बराबर 2 हमारा आंसर हो गया। अब जैसे मान लो शेषफल में 1 नहीं आया, मतलब मान लो शेषफल में यहाँ पे तो 1 आ गया, शेषफल में अगर 0 आ गया तो 0 आ गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे। अगर हमारे यहाँ पे शेषफल में 0 आ जाए तो हमें 0 नहीं लिखना है, 4 लिखना है। क्यों, आइए अगले सवाल से समझते हैं। अब क्वेश्चन आता है हमारा 153 की पावर 144 में इकाई अंक ज्ञात करें। अब इसका इकाई अंक क्या है 3। 3 इकाई अंक है। इसका मतलब 2, 3, 7, 8 जितनी ये जिनका भी इकाई अंक ये होगा 2, 3, 7, 8, उसको हमें 4 से भाग देना पड़ेगा। और जो शेषफल में आएगा उस शेषफल को इसकी पावर में लिख देना है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 44 की पावर 4, मतलब 44/4। ठीक है, 44/4। अब 44 को 4 से वैसे यहाँ पे देख सकते हैं 4 एकम 4, 4 एकम 4 पूरा पूरा कट गया, 0 आ रहा है, पर फिर भी ऐसे देख लेते हैं एक बार। 4 एकम 4, ये नीचे 4 उतरा, ये 0 हो गया, नीचे 4 उतरा, 4 एकम 4, ये पूरा पूरा कट गया, 0 आ गया। ठीक है, 0 का मीनिंग क्या है। 0 का मीनिंग है 4। ठीक है, क्योंकि साइकिल रिपीट हो रही है, बार बार साइकिल रिपीट हो रही है। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं 4 क्यों आता है। 4 इसलिए आता है क्योंकि इकाई अंक 4 बार बार रिपीट होता है। 4 बार बार रिपीट होता है, मतलब ये देखो 4 है, 1 2 3 4, 4 वापस रिपीट हो गया। अब 2 की पावर 7 है, 1 2 3 4, 4 वापस रिपीट हो गया। 2 की पावर 10 में 4 वापस रिपीट हो, ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी। 4 बार बार रिपीट होता रहेगा, 4 बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इस 0 का मीनिंग हो गया 4। तो हमारी संख्या क्या थी। संख्या थी हमारी 153। तो 3 की पावर कितना, 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 कितना हुआ। ये 3 की पावर 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3।
तो 3 तियां 9, 9 तियां 27, 27 तियां 81, तो 81 आ गया 81। अब हमसे पूछा गया इकाई अंक, तो इकाई अंक ये है, तो इसका सही आंसर हो गया हमारा 1। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। आपकी प्रैक्टिस के लिए ये सवाल है, इसमें हमारा 3 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। ठीक है, 2, 3, 7, 8 हमें इन सब की प्रैक्टिस करनी है ना। इन सब में हमें क्या करना होता है कि इनकी जो पावर होती है उनको 4 से भाग दे के शेषफल निकाल के बेस की पावर में रख देना होता है। ठीक है, तो हमें ये इसकी 3 है, 123 में ये 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, वापस से यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, ये सारे नंबर आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस के लिए सवाल करना और इनके कमेंट में आंसर देना। ठीक है, ये छोटी सी टिप्स है। पहले क्या करना है, स्टेप 1 में हमारा है घात देखनी है और घात को 4 से भाग देना है, और शेषफल निकालना है। शेषफल जितना आएगा ये बेस के पावर में रख देना है, और आंसर जब आएगा, आंसर का केवल इकाई अंक हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 270 की पावर 185 का इकाई अंक ज्ञात करें। अब इसमें हमें इकाई अंक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट इसकी 0 है, तो 0, 1, 5, 6 के लिए एक रूल बताया था मैंने। 0, 1, 5, 6 के लिए रूल क्या था कि पावर चाहे कुछ भी हो, हम वही संख्या लिखेंगे जो यूनिट डिजिट में होगी। अगर 0, 1, 5 है, मान लो 0 है तो 0 ही होगी, 1 है तो 1 ही होगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट में यहाँ पे 0 है तो इसका आंसर 0 ही हो जाएगा। जो ये संख्या है इनके यूनिट डिजिट में, अगर ये वाली संख्या है 0, 1, 5 है, तो यही संख्या आंसर हो जाएगी। सीधी बात है। अब हम ऑब्वियस सी बात है ना, अगर 0 है तो 0 का भाग हम किसी में भी करेंगे, तो 0 ही आएगा। ठीक है, चलो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारा? अगला सवाल कहता है कि 431 की पावर 562 का इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है। अब इसमें भी क्या है, 1 है, तो इसका आंसर सीधी बात है 1 हो जाएगा बिना कुछ करे। अब अगर आपको चेक करना है तो चेक भी करके देख सकते हैं। तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि पावर को 4 से भाग दे देते हैं, तो हम लास्ट की 2 डिजिट को लेते हैं, 4 से भाग करके देख लेते हैं कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है। 62/4। अब 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 होता है, क्योंकि 4 आ गया, ये 4, 2, 6, ये 22 हो गया, तो 4 पंचे 20 हो गया। तो हमारा जो शेषफल कितना आया? शेषफल हमारा 2 आया। तो शेषफल कितना बचा? शेषफल बचा 2 शेषफल बचा ना, 21, 22, 2 शेषफल बचा। अब 1 की पावर अगर हम 2 लिखें, तो उसका मीनिंग क्या होता है? 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 कितना? 1। तो आंसर हमारा 1 ही आ रहा है, और ऐसे भी 1 ही आ रहा है। चेक भी करके देख लिया है हमने। तो चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब इसमें 285 की पावर 367 का इकाई अंक ज्ञात करना है। अब इसमें 5 दे रखा है हमें, तो अब इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ क्या होगा? 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि 5 दे रखा है तो 5 ही होगा ना। अब क्यों होगा, चलो एक बार चेक करके देख लेते हैं। 97 को हम 5 से भाग दे के देख लेते हैं। 97 है ना, 97 भागा 5, सॉरी 4 होगा ना, 4 ऑब्वियसली 4 होगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया। एक हासिल बची, अब एक हासिल इधर गई, कितना हुआ? 17 हुआ। अब 4 चौको 16, 4 चौको 16, तो एक हासिल बच रही है। तो एक शेषफल बचा हमारा, एक शेषफल बच रहा है। शेषफल कितना? एक ही तो बचा, पर हमने यहाँ 4 क्यों लिख दिया? 4 को काटो 1 लिखो। अब 4 को काटा 1 लिखा हमने, तो 5 की पावर अगर 1 होगी तो 5 की पावर 1 मतलब 5, तो यूनिट डिजिट तो 5 ही हुई। अब 5 की पावर अगर 2 होता तो 5 की पावर 2 कितना होता? 25। इसमें भी यूनिट डिजिट 5। 5 की पावर 3 बराबर 5 बचे 25 पंचे 125। इसमें भी यूनिट डिजिट 5। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि 5 की पावर चाहे कितनी भी हो, यूनिट डिजिट 5 ही आएगी, चाहे कितनी भी हो। अब 2378 का तो हमने कर लिया, इसके ऊपर पावर होगी कुछ भी तो उसे 4 से भाग दे देंगे। और 0, 1, 5, 6 का तो रूल वही है कि हम सेम यूनिट डिजिट लिख देते हैं। अब 4 और 9 बचे। ठीक है, 4 और 9 बचे। अब 4 और 9 का में से 4 का करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो 4 की पावर अगर सम इवन है तो 6 यूनिट डिजिट, 4 की पावर ऑड है तो 4,
अब सम संख्या क्या होती है? सम संख्या वो होती है जो दो के मल्टीपल होती है। विषम संख्या क्या होती है? जो दो के मल्टीपल नहीं होती, जो दो के मल्टीपल नहीं होती। ठीक है। सम मतलब इवन, सम मतलब इवन, और विषम मतलब ऑड होता है। ओके, सम मतलब इवन, विषम मतलब ऑड। तो इसमें करना क्या है? इसमें सबसे पहले हमें पावर देखनी है, पावर देखनी है। 4 की पावर अगर इवन है तो 4 की पावर अगर इवन है, सम है, तो 6, और अगर ऑड है मतलब ऑड संख्या मतलब विषम संख्या है तो 4 हो जाएगा यूनिट डिजिट। ओके, तो इसकी पावर क्या है? इसकी पावर है 7। ये है विषम संख्या, 7 एक विषम संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑब्वियसली सीधा सीधा आंसर होगा 4। आंसर में ही दिख रहा है, आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर अगर आपको चेक करके भी देखना है, चेक करके भी अगर आपको देखना है तो चेक करके भी देख सकते हैं। 47 को 4 से भाग ही तो देना है, इतना देर ना लगती है भाग देने में। तो 47/4 हो जाएगा यो, और 4 एकम 4, और 4 एकम 4 ही 4 से ही जाएगा। तो कितना शेषफल बचा? 4 5 है 7, 3 3 शेषफल बचा। तो 3 शेषफल बचा, तो 3 किसकी पावर होगी? 4 की पावर 3 हो गया। 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा। तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो 64 हो जाएगा ना ये, 64। तो 64 में हमारी यूनिट डिजिट कौन सी है? 4। 4 यूनिट डिजिट है, तो करेक्ट आंसर भी हमारा 4 ही आया। तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है अगले क्वेश्चनों में, तो इसी रूल को लगा के कर देना। तो सम संख्या वाला तो हमने मतलब विषम संख्या वाला तो हमने कर दिया, ऑड वाला। अब इवन वाला आपको करना है। इसकी पावर कितनी है? 288। ये 8 एक इवन नंबर है, तो इसको आपको करना है, और इसका आंसर आपको फटाफट से कमेंट में लिख देना है, जल्दी जल्दी। इसका आंसर क्या होगा कमेंट में लिख देना है। ओके, अब अगला सवाल है हमारा 289 की पावर 414। अब 414, अब इसमें क्या आता है? 9। 9 अगर सम होता है तो 1 होता है, और अगर इवन होती है इसकी पावर तो 9 हो जाता है आंसर, सीधी सीधी बात है। अब ये 4 क्या है? 4 है हमारा एक सम संख्या है, 4 4 हमारी एक सम संख्या है। तो और इसमें हमें निकालना है इकाई अंक। क्या पूछा गया है? इसने हमसे पूछा है इकाई अंक। तो इकाई अंक के लिए वही करना है हमें, इवन और ऑड देखनी है। पावर में अगर 9 है यूनिट डिजिट, तो पावर क्या है इसकी? 4 है। 4 क्या होता है? 4 एक सम संख्या होती है, 4 एक सम संख्या होती है, तो आंसर सीधी सीधी बात है 1 आ जाएगा। अब आते हैं अगले की तरफ। अगला सवाल है हमारा 719 की पावर 353 का इकाई अंक, और 9 एक विषम संख्या है, तो इसका आंसर सीधे सीधे 9 हो जाएगा। और कैसे होगा वो चेक भी कर लेते हैं एक बार, आओ। 53 है, 53/4। ओके, तो 4 एकम 4, एक हासिल बची, वहाँ 13 गया, 4 में 4 3 12, 4 3 12 हो गया, तो 3 से ये कट गया, और एक हासिल बच रही है हमारी, एक हासिल बच रही है। अब 9 की पावर 1 बराबर 9 ही होता है, 9 की पावर 1 बराबर 9 ही होता है, तो ये आंसर हमारा एकदम सही है। ओके, तो अब अगला सवाल आता है हमारा, निम्न में से कौन सा 39 से विभाज्य है? 39 से विभाज्य है निम्न में से कौन सा? अब अगर हमें कोई बड़ी संख्या दी गई है, बड़ी संख्या अगर हमें कोई दी गई है, तो उसे 39 से चेक करना है। तो 39 को हम दो को प्राइम नंबर्स लेते हैं, 13 और 3। 13 और 3 जो है वो एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते हैं, तो 13 और 3 एक सभाज्य संख्या है, जो 39 जिनको गुणा करके 39 आता है। तो 13 का रूल क्या कहता है? लास्ट डिजिट का 4 गुना करो और जोड़ना है, 4 गुना करो और जोड़ो। और 3 का रूल क्या कहता है? 3 का रूल कहता है डिजिट का सम। अब हम डिजिट का सम करके देखते हैं। पहले 6 + 2 + 5 + 9 + 2 24। ठीक है, 24 आता है, तो 3 × 8 24। अब 24 3 से पूरी तरीके से विभाज्य है। अब 13 का रूल देते हैं। 13 का रूल क्या कहता है? 4 गुना करो और जोड़ दो। अब 2 का 4 गुना कितना होता है? 2 का 4 गुना होता है 8। 8 को यहाँ नीचे लिखो, और उससे जो उसमें जोड़ दो। 8 और 9 17, 17 की 7 हासिल लगी, एक ये एक यहाँ उतर गया, और पूरी संख्या ये ऐसी उतर गई यहाँ पे। ठीक है, अब 7 का 4 गुना करेंगे। 7 का 4 गुना कितना होता है? 4 गुना 28 होता है। अब 28 होता है। अब 28 को यहाँ लिखेंगे और 28 को जोड़ देंगे। 8 और 1 9, 5 2 7, बाकी ऐसी उतार दी। 9 का 4 गुना 36 होता है। 36 में 7 और 6 13, 13 की 3 हासिल लगी, 1 3 3 6, 3 3 6, और 6 को ऐसे उतार दिया हमने। अब 3 और 4, 3 का 4 गुना कितना? 12 होता है, 12 ऐसे लिख दिया। अब 78, 78 जो है 13 छक्के 78 होता है, 13 से विभाज्य है, मतलब ये पूरी संख्या 13 और 3 से विभाज्य है, इसका मतलब 39 से भी विभाज्य है। और ये इसका जो आंसर होगा हमारा 62592
ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल है 699138 किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? अब 102 से चेक करते हैं। 102 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 102 का डिविजिबिलिटी रूल है 2 इंटू 51, मतलब दो को प्राइम नंबर ढूंढने हैं जो एक दूसरे के पहाड़े में ना आता। 2 इंटू 51 102 ही होते हैं। तो अब जो 51 है, 51 का तो हमें नहीं पता, 51 को भी तोड़ लेते हैं, 17 और 3 कर लेते हैं। 17 और 3 कर लिया। अब हमें देखना है कि 17 3 और 2 के पहाड़े में है। 17 और 3 की दो के पहाड़े में। अब 2 के पहाड़े में तो सीधी सीधी बात है, लास्ट में 8 है तो मतलब 2 के पहाड़े से तो कटेगा ही कटेगा। 2 के पहाड़े से, और सबका सम जो है, सबका सम 36 है, तो मतलब 3 से भी कट रहा है। अब 17 से चेक करना है। 17 का रूल क्या कहता है? 17 का रूल ये कहता है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक का 5 गुना फिर बची हुई संख्या से घटा देना है। जैसा 13 के रूल में किया वैसे ही इसमें भी करना है। अब किसी भी संख्या का 5 गुना, जैसे ये संख्या ले ली हमने 699138 इंटू 5, 5 गुना करना है, इसका 40 हुआ, तो 40 इसमें घटा देना है, 40 इसमें घटा देना है। 3 की 3 यहाँ आ गई, और 9 में से इधर यहाँ से लिया 10 हो गया, 10 में से 4 गए 7 हो गया, और 8 की यहाँ हो गई 9 9 6। ओके, तो अब करना क्या है, 8 को हमने अलग कर दिया, ठीक है, 8 को हमने अलग कर दिया, तब यहाँ पे लिखना है एक संख्या छोड़ के, उसमें से माइनस करना है। अब 3 का 5 गुना करना है, 3 का 5 गुना कितना था? 15। अब 3 साइड हो गया, 3 अपना साइड हो गया, और अब 7 के नीचे 5 और 8 के नीचे 1 लिखेंगे। 7 में से 5 गए 2, 8 में से 1 गए 7, और 9 6 तो ऐसे ही उतर गए। अब क्या करना है कि 2 का 5 गुना करना है, 2 का 5 गुना 10, 10 को यहाँ उतारेंगे, 7 के नीचे 0 और 9 के नीचे 1। तो अब कितना बचा हमारा? 8 और 6 68, 68 बचा। अब 7 पंचे 35, 35 में से 68 गए तो ये 33 बच रहा है। 33 जो है वो 17 का डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या 17 से डिविजिबल नहीं है। 17 से डिविजल नहीं है, मतलब 17 से नहीं कट रहा। अगर ये 17 से नहीं कट रहा है तो मतलब ये 102 तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ओके, अब हम 99 से चेक करते हैं। 99 से चेक करते हैं। 99 को दो नौ को प्राइम नंबर हुए 11 और 9। 9 का रूल है हमारा सबको जोड़ो, और अगर वो 9 का मल्टीपल हुआ तो मतलब पूरी संख्या कट जाएगी। तो सबको जोड़ने के बाद हमारा 36 आ रहा है, और 36 जो है वो 9 का मल्टीपल है। अब हम 11 से चेक करेंगे। 11 से चेक करने के लिए ऑड प्लेस डिजिट सम और इवन प्लेस डिजिट सम, ठीक है। 6 9 3 का जोड़ा बना, 9 1 8 का जोड़ा बना। अब 18 हो गया, 9 1 10 8 18 हो गया, 0 आ गया हमारा। तो मतलब ये 11 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, मतलब हमारा आंसर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब यदि किसी अज्ञात संख्या के 3 गुने में से 24 घटाया जाए तो अंतर 258 होता है। अज्ञात संख्या ज्ञात करें। अब हमें वो अज्ञात संख्या ज्ञात करनी है। अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा जाए तो अज्ञात संख्या के 3 गुने, अज्ञात संख्या के 3 गुने, तो अज्ञात संख्या को हम x मान सकते हैं, और अगर 3 गुने हैं तो 3 गुने हैं तो उसे 3x भी लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं ना। 3 गुने हैं तो 3x लिखेंगे। अब 24 से घटाया जाएगा, 24 से घटाया जाएगा 3x माइनस 24। अब इज इक्वल टू कितना, अंतर कितना आ रहा है? 258, तो 258 को यहाँ लिख देंगे। ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x में से हम 24 को उधर ले गए तो ये माइनस का 24 था तो उधर जाके प्लस का 24 हो गया। अगर ये गुणे का होता तो उधर जाके भाग में हो जाता, ठीक है। तो ये माइनस का इधर जाके प्लस में हो गया 3x, तो 3x। अब 258 में से 24 जोड़ा हमने तो 282 आ गया, तो 282 आ गया हमारा। अब ये जो 3x है, 3x इसके साथ है तो हम उसे उधर लेके जाएंगे, तो ये 3 इधर गया, 3 नम्मे 27, 3 नम्मे 27 हो गए, एक हासिल बची, उधर 2 बचा, 3 चौको 12, तो ये पूरा पूरा कट गया। 94 हमारा आंसर आ गया। x इज इक्वल टू 94, तो 90 और हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? दो क्रमागत धनात्मक प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 462 है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, और क्रमागत धनात्मक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या धनात्मक है क्रमागत, तो 21 22 होगा या 22 23 24 होगा, या तो 21 22 होगा या 23 24 होगा, क्रमागत है ना। तो ऐसे सवालों में हमें क्रमागत जो होगा 21 22 को आपस में गुणा करना है और 23 24 को आपस में गुणा करना है। तो आपस में गुणा करके हमारा जो आना चाहिए वो 462 आना चाहिए आंसर।
या तो 24 या फिर पहले हम 24 और 23 को आपस में गुणा करके देख लेते हैं। 24 और 23 को आपस में गुणा करके, और मेरी गुणा करने की जो ट्रिक है वो थोड़ी अलग है, तो और इसमें काफ़ी टाइम भी बचता है। एक बार चेक कर लेना, अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप इससे करना, वरना आप अपनी ट्रिक यूज़ कर सकते हो। 23 और 24 आपस में हमें गुणा करना है, तो पहले हम 4 का 3 में गुणा करेंगे। 4 3 12, 12 की 2 लिखा हमने, यहाँ से लेके यहाँ लिख दिया साइड में। ओके, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हुआ 6, तो 6 इसके नीचे लिखा, और हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 8 6 कितना होता है 15, क्यों? क्योंकि 14 होता तो 14 है, पर एक हासिल भी जुड़ी ना, एक हासिल जुड़ के 15 हो गया। तो 15 की 5 हासिल लगी 1। तो अब हमें क्या करना है, लास्ट में इन दोनों का गुणा करना है। 2 दूनी कितना होता है 4 और 1 5, तो 5 5 2 इसका आंसर आ रहा है इस गुणा का। तो 462 तो नहीं हो रहा है, तो मतलब ये तो नहीं हो सकता। अब हम 21 और 22 को करके देखते हैं, और हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। बड़ी संख्या मतलब 21 और 22 में 22 ही होगी वैसे। 2 1 कम 2 हो गया, और 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को जोड़ दिया, 4 2 6 हो गया, 6 यहाँ लिखा, और 2 दूनी कितना होता है 4, और ये आ रहा है हमारा 462। 462 हमारा आंसर आ गया, और हमारा सही आंसर क्या हुआ 22, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है 22 है। तो गुणा करने की ये ट्रिक बहुत ही मतलब अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि ये जल्दी हो जाती है ना, हमें 2 लाइनों में ना करके फिर आपस में जोड़ कर ना करके एक ही लाइन में हमारा काम हो जाता है। तो पहले हमें 2 और 1 का गुणा करना है, जैसे कोई भी संख्या होगी पहले हमें इनका गुणा करना है, तो 2 1 कम 2 हो गया। फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 करके, 2 दूनी 4 या फिर 2 1 कम 2 कुछ भी करके लिख सकते हैं हम, और उनको आपस में जोड़ना है। फिर वो यहाँ लिखना है, यहाँ लिखने के बाद फिर 2 दूनी 4, फिर इधर वाली का गुणा करना है। समझ में आ गया होगा। तो चलो अब इस सवाल पे देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं का योग 4 है, यदि इसमें से एक प्राकृत संख्या -13/25, तो दूसरी संख्या बताइए। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या का मीनिंग ये होता है जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ P/Q 0 नहीं होंगे। तो हम जो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या को हम K मान लेते हैं, K मान लेते हैं, और एक संख्या हमारे पास है जो है -13/25, -13/25। अब यहाँ पे दूसरी संख्या -13 बटे कितना 25 आ जाएगा, और फिर इज इक्वल टू करके कितना योग कितना है दोनों का -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, -4 आ गया। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले के में से इस संख्या को उधर लेके जाएंगे, तो उधर ले जाने के बाद ये प्लस का हो जाएगा, ये -4 है, ये जो माइनस का था ये प्लस में हो जाएगा, +13/25। अब 25 का 4 में गुणा कर देंगे, 25 का 4 में गुणा कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो अब हम 25 में गुणा 4 का करेंगे, 25 चौको 25, 50 75 100, ठीक है 100 हो गया हमारा। अब 100 4 में चिन्ह कौन सा था, माइनस का था, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और अब +13 बटे पूरे में 25 आएगा। एलसीएम ले लिया तो पूरे में 25 आएगा बटे में, ठीक हो गया। अब इसमें हम माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। अब हम इसको घटाएंगे, 100 में से 13 को अगर हम घटाएंगे तो कितना बचा, एक हासिल इधर लिया, ये हासिल लेने की वजह से 10 हो गया। अब 10 में से इधर हासिल लेंगे, 9 हो गया, वो 10 हो गया, 10 में से 3 गए 7 बचे। अब 10 में से 3 गए 7 बचे, और 9 में से 1 गया 8 बचा, 87 इसका आंसर आ गया हमारा। तो k इज इक्वल टू 87 हमारा आंसर आ गया, और 87/25, 87/25 और माइनस का चिन्ह लगा दिया, तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट 87/25 बी इज़ अ करेक्ट आंसर। इसको लॉक कर दिया जाए। अब अगला सवाल देखते हैं। नीचे दी गई संख्या में किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या मतलब क्या है? परिमेय संख्या का मतलब है P/Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। P और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ओके। तो P और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कुल मिला के बोला जाए तो किताबी भाषा को गोली मारो, हम अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें इनके पेयर्स बना लेने हैं, और वर्गमूल को मान लो जेल, वर्गमूल को मान लो जेल। जेल से बाहर आने का एक रूल है कि 2-2 के जोड़े बनेंगे, 2-2 के जोड़े बनेंगे। जिसके 2-2 के जोड़े बने वो परिमेय संख्या है, जिसके नहीं बने वो अपरिमेय संख्या है, सीधा फंडा है। अब इसके पेयर बनते नहीं बनते देख लेते। 2 से जाएगा ये, 2 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, अब 2 दूनी 4,
और दो तीन छः, दो तीन से जाएगा, दो तीन छः और उधर एक हासिल गई तो वो 12 हो गया, 2 छक्के 12, ठीक हो गया, 36 आ गया। अब इस ये फिर से 2 से जाएगा, कैसे, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, ठीक हो गया। अब ये फिर से 2 से जाएगा, कैसे, 2 नम्मे 2 नम्मे 18, 2 नम्मे 18, ठीक हो गया। अब कितना आया, 9 आ गया। अब 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। अब इसे 3 कर लेते हैं, तो 3 3 9 और 3 एकम 3, 3 के भी जोड़े बन गए, ठीक हो गया। जोड़े बन रहे हैं मतलब ये होगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। 2 इंटू 2 इंटू 3, इसमें से अब एक एक संख्या बाहर निकाल लेंगे। 2 दूनी 4 3 12, ठीक हो गया। 12 12 मतलब दो जोड़ों में से एक एक संख्या बाहर निकाल लेंगे। और ये 12/1 जिसका कुछ नहीं होता उसका एक होता है P/Q के फॉर्म में भी लिख दिया है हमने, और 0 नहीं है P/Q, तो 144 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसका तो जोड़े बन गए। अब 120 का चेक करते हैं, जोड़े बनते नहीं बनते, क्योंकि 144 का तो बन गया, 120 का बनता नहीं बनता, क्या पता बने, है ना, डाउट हो सकता है। तो एक बार 120 का भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है, पर फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। 2 छक्के 12 और ये 0 को ऐसे ही हम उतार देंगे, ठीक हो गया। अब 2 3 6, है ना, 2 3 6 और ये 6 लिखा, अब ये 0 को ऐसे ही उतार देंगे। अब 2, सॉरी कैमरा थोड़ा नीचे हो गया, 2 एकम 2 और ये किधर गया, 10 बन गया, 2 पंचे 10 हो गया, ठीक हो गया। 3, अब 3 से जाएगा, 3 पंचे 15 और फिर ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, ठीक हो गया। अब इसमें जोड़े नहीं बन रहे हैं, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक। आंसर हमारा ये आ रहा है। 2 के जोड़े तो बन गए पर इसका जोड़ा नहीं बना, 2 का तो जोड़ा बन गया पर इनके जोड़े नहीं बने। इसका मतलब क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, जोड़े नहीं बने इसके। अब 3 दूनी कितना होता है, 6, 6 पंचे कितना होता है, 6 पंचे 30 हो गया, 30 यहाँ लिखा। अब उसके बाद जोड़ा बनेगा, 2 का एक जोड़ा बना था ना हमारा, तो ये 30 के आगे हम 2 लिख देंगे, ये अंडर रूट के अंदर 30 चला गया और जो जोड़ा बना था वो 2 के आगे लिख देंगे, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। ओके, 2 तो बाहर आ गया जेल से, पर रहेगा तो अपने साथियों के साथ ही। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर किसी के पेयर बन जाते हैं तो वो एक परिमेय संख्या है, जिसके पेयर नहीं बनते हैं वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कहता है, पूर्ण वर्ग संख्या में से इकाई स्थान पर अंक डैश कभी नहीं हो सकता। इकाई अंक पूर्ण वर्ग जो होगी, परफेक्ट स्क्वायर जो होगा, उसके इकाई अंक पे डैश कभी नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा, 1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 3 या 9 आता है, 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 को 16 आता है, मतलब 6 आता है, 16 आता है, 6 आता है इकाई अंक पे। ओके, तो 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 5 पचे 25, 25 का 5 आता है, 6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 6 चौका 36 का 6 आता है, 7 के स्क्वायर में 9 आता है, 8 के स्क्वायर में 4 आता है, 9 के स्क्वायर में 1 आता है, 10 के स्क्वायर में हमारा जो आता है 0 आता है, 100 मतलब 0। ओके, तो इसमें कॉमन चीज़ है 2 8 3 और 7, 2 8 3 7, ये किसी के भी उसमें नहीं आते हैं इकाई अंक में। चेक करो, कहीं पे 2 आ रहा है, 8 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, कहीं पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहीं पे भी नहीं आ रहा है। 2 8 3 7, 2 8 3 7, इनमें से कहीं पे भी इकाई अंक पे नहीं आ रहा। तो इनमें से ऑप्शन में हमारे पास क्या है, 8 है। 8 इज़ अ करेक्ट आंसर, है ना, 8 इज़ अ करेक्ट आंसर, 8 हमारा आंसर हो गया इस सवाल का। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, 9 की पावर 6, 9 की पावर 6, 12 की पावर 4, 7 की पावर 7 का अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। किसका, अभाज्य गुणनखंड, जो भाज्य नहीं है, मतलब अभाज्य। अभाज्य, अभाज्य बोले तो जो अपने अलावा और किसी से नहीं कटती, एक के अलावा, अपने अलावा एक को छोड़ के किसी से नहीं कटती। सबसे पहली, जो सबसे पहली भाज्य संख्या है, सबसे पहली भाज्य संख्या, सबसे पहली और छोटी भाज्य संख्या 4 है। 4 4 क्योंकि 2 से भी कट जाता है ना। अब सबसे छोटी विषम भाज्य,
विषम भाज्य 9, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, क्योंकि किससे कटेगी वो किससे नहीं कटती है। भाज्य बोले तो जो किसी और संख्या से कटती है, मतलब एक के अलावा किसी और संख्या से कटती है, और अभाज्य बोले तो जो खुद से ही कटती है, और किसी और से नहीं कटती, एक के अलावा किसी और से नहीं कटती। तो अब सवाल की ओर चलते हैं। सवाल क्या कहता है, 9 की पावर 6, 9 की पावर 6 इंटू 12 की पावर 4, 12 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 7, 7 की पावर 7। अब इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है, कैसे, अभाज्य गुणनखंडों की फॉर्म में, अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है इसको कुल मिला के। तो अभाज्य संख्याओं में अगर हम इसे तोड़ेंगे तो 9 की पावर 6 को अगर हम अभाज्य में तोड़ेंगे तो 9 एक भाज्य है क्योंकि 3 से कटता है ना, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 3 9, 3 3 9 होता है ना, इंटू, अब 12 को तोड़ेंगे, 12 को अगर हम तोड़ेंगे तो हम इसे दो टुकड़ों में भी तोड़ सकते हैं, जैसे 2 दूनी 4 है ना, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 4 3 12, 4 3 12, ठीक हो गया, 12 हो गया। अब 7, 7 तो पहले से ही एक अभाज्य संख्या है, तो 7 को हम ऐसे लिख देंगे। अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है, हमने तोड़ दिया, अब अभाज्य गुणनखंडों का योग बोला है ना, अभाज्य गुणनखंडों का योग मतलब जोड़ना है। अभाज्य गुणनखंडों में तो तोड़ दिया, अभाज्य गुणनखंडों को जोड़ना है, तो इन्हें जोड़ना है। और जोड़ने के समय एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो पेयर होते हैं ना, पेयर को नहीं जोड़ते हैं, तो 3 + 2 + 7, ओके, पेयर को नहीं जोड़ना है। 7 8 9 10 11 12, 12 हो रहा है इसका आंसर, लिख देते हैं, हमने 12 लिख दिया है, और 12 ऑप्शन में है हमारे, ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर, तो बी को लॉक कर दिया जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बाय फ्रेंड।